देखिए सर, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। गलती हमारी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, लड़ाई हमने शुरू नहीं की थी, बल्कि ये लोग हमें परेशान कर रहे थे। आपको ये बातें लड़ाई झगड़ा करने से पहले सोचनी चाहिए थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गलती हमारी नहीं है। इन लोगों ने मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया, तो हम क्या करते? आपको जो भी बोलना है कोर्ट में बोलिएगा। सोसाइटी में हमारी इज्जत है, लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं। मल्होत्रा खानदान से हैं हम। आप शायद जानते नहीं कि मैं हूं कौन। मैं राजदीप मल्होत्रा हूं। और आप इस तरह बिहेव करें जैसे कोई सड़क छाप इंसान हूं। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। देखिए साहब, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सिंह, इनसे बहस करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। एक फोन ऊपर से आएगा और ये लोग आजाद। बड़े इज्जतदार लोग हैं। वो दिन भर आपका वेट कर रहे थे। अब जब वो वापस जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे राघव को बचा लो भगवान, उससे कुछ नहीं होना चाहिए।
दी दी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतनी निर्दय कैसे हो सकती हैं? मैं राघव के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, समझी तुम? वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था, है नहीं। और फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर उससे कुछ हो जाता है या नहीं होता। बेहतर यही होगा कि तुम बीते हुए लम्हों को वक्त की चादर में ढके रहने दो। क्या बात है कुल? सब ठीक तो है? सुजाता का ये हाल देखा नहीं जाता। हालांकि मैं जानती हूँ कि राघव से दूर रहने में उसकी भलाई है, और ये बात अब उसके भी समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताइए जी, इसमें सुजाता का क्या कसूर है? उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? कुल, इसमें सुजाता का कोई कसूर नहीं है। ये ऊपर वाले ने उसके नसीब में लिखा है तो ये तो होगा ही ना। लेकिन कुल, मेरी बात का विश्वास करो, ये ऊपर वाला एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। सुजाता की झोली में खुशियां ही खुशियां भर देगा। मेरी बात पे विश्वास करो। राजदीप, राज, तान्या कहीं नहीं मिल रही। मैंने हर जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ ढूंढूं उसे। आप लोगों ने देखा है क्या? तृष्णा, तुम टेंशन मत लो, तान्या बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो लड़ाई की वजह से काफी घबराई हुई थी, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया। थैंक गॉड। तान्या का ही फोन है। एक्सक्यूज मी। हेलो राज, मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही है। आप क्या अभी भी पुलिस स्टेशन में हैं? तान्या, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस यहाँ से थोड़ी देर में निकल रहे हैं, अभी पुलिस स्टेशन में ही है। राज, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं मम्मी के यहाँ कुछ दिन रहने चली जाऊँ, इफ यू डोंट माइंड। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? और मुझे तो लगता है कि इस टाइम अगर तुम अपनी मम्मी के पास रहोगी तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बाय। बाय। रामू काका, शंकर, अरे कहाँ मर गए सबके सब? डिम्पल, शक्ति, उफ, ये छोटे छोटे काम भी मुझे करने पड़ते हैं। हेलो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राजदीप, राज रेस्ट हो गए? तुम वहीं पे रुको, और हाँ, कोई स्टूपिडिटी मत कर देना, समझी? बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। उस इंस्पेक्टर की हिम्मत कैसी हुई नूपुर मल्होत्रा के बेटे को अरेस्ट करने की? नाउ ही विल हैव टू पे फॉर इट। कमिश्नर साहब, और हाँ, इस राज की एक मंगेतर थी। सोसाइटी में इन दोनों के बड़े चर्चे थे। इन दोनों की सगाई भी बड़ी धूमधाम से हुई थी, जिसमें शहर की जानी मानी हस्तियां आई थी। मुझे इस आदमी पर पहले से ही शक था। क्या नाम है इसका? हाँ, राजदीप। लेकिन ऊपर से प्रेशर आया और मुझे केस बीच में ही बंद करना पड़ा। इन बड़े लोगों की पहुंच
ऊपर तक जो होती है। पूरी तहकीकात भी नहीं हो पाई और केस बंद। लेकिन एक गुत्थी में आज तक नहीं सुलझा पाया हूं कि इसकी मंगेतर अचानक से गायब कैसे हो जाती है, जबकि आखिरी बार उस लड़की को इसी शख्स के साथ देखा गया था। लेकिन इन लोगों ने उस एक्सीडेंट को हादसे का नाम दे दिया, जबकि असलियत में वो लड़की गायब हुई थी। कुछ तो राज जरूर है। हाँ सर, कुछ याद आ रहा है मुझे। आरती, सर आरती थी वो लड़की। पहले भी फंस चुका है ये इसी आरती के केस में, और अब यहां। सर मुझे लगता है कि आरती गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे गायब किया गया था। हेलो, जैन सर। जी यहीं पर हैं दोनों। जी राइट सर, मैं अभी दोनों को रिहा कर देता हूं सर। उन दोनों को छोड़ दो सर। इस पेपर पे आप दोनों साइन कर दो। यहां। थैंक यू इंस्पेक्टर। कृष्णा, मैं वापस आ गया हूं ना। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके? कम राज, let's go. चलें? राजदीप, तानिया ठीक तरीके से घर पहुंच गई होगी ना? वो एक्चुअली मैं उसका फोन मिला रहा था लेकिन लग नहीं रहा है। वो तो काफी देर पहले निकली है राज, अब तक तो पहुंच गई होगी, है ना? हो सकता है उसका फोन नेटवर्क कैच नहीं कर रहा होगा। मुझे पहले तानिया से मिलने उसकी मम्मी के घर चलना चाहिए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम लोग जाओ, मैं तानिया से मिलकर आता हूँ। राज, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे। कम। नहीं राजदीप, बस यही पास में तो है, मैं चला जाऊंगा। राज, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे एंड वील आल्सो फाइंड आउट सब ठीक ठाक तो है ना। कम ऑन राजदीप, मैं टैक्सी ले लूंगा, नजदीक ही है। आयशा, ओके, यू टेक केयर। फोन करके बता देना। ऑलराइट, बाय बाय।
टैक्सी। मुझे तानिया के घर फोन कर देना चाहिए कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं। हेलो हाय मंशा, कैसी हो? जीजू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। किससे बात करिए पुत्र? राज जीजू। हाँ, मेरी बात करा। राज पुत्र, और क्या हाल चाल है पुत्र? मैं ठीक हूँ मम्मी। मम्मी वो एक्चुअली मुझे तानिया से बात करनी थी। क्या मैं उससे 2 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? तानिया? तानिया तो यहाँ नहीं है पुत्र। तानिया अब तक घर नहीं पहुंची? काफी टाइम पहले आपके यहाँ के लिए निकली थी, अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ होगी तानिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। आखिर तानिया है कहाँ? पुत्र वो तो घर नहीं पहुंची। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है, आखिर हुआ क्या होगा, वो पहुंची क्यों नहीं अब तक? आप टेंशन मत लीजिए, वो शायद रास्ते में कहीं रुक गई होगी। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। राज, ड्राइवर साहब, 1 मिनट गाड़ी रोकिए। 1 मिनट। ड्राइवर 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 ड्राइवर, वो लड़की कहाँ जिसको मैंने तुम्हारी गाड़ी में छोड़ा था? ड्राइवर कुछ बोलो। सर मुझे कुछ याद नहीं है सर। ओह नो। ये क्या हो रहा है? तानिया कहाँ है? हेलो हेलो तानिया, भगवान के लिए कुछ बोलो प्लीज। तानिया, हेलो हेलो बहुत मजा आ रहा है। देखिए, आप बताएंगे आप कौन है? आखिर आप चाहते क्या है? कोई इस तरह डरता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और राज जी, तुम्हारी बीवी हमारे पास है। देखिए, आप बताइए आप कौन हो?